नमस्कार बच्चों। राजनीति विज्ञान कक्षा 12वीं के 11वां पाठ है एक दल की प्रधानता का युग, जिसके हम लघु उत्तरीय प्रश्न कर रहे हैं जो बाकी रह गए थे। प्रश्न नंबर 7, भारत की कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व अन्य देशों में एक दलीय प्रभुत्व के उदाहरणों से किस प्रकार भिन्न था। एक दलीय प्रभुत्व के उदाहरणों से किस प्रकार भिन्न था। भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व विश्व के देशों में काफ़ी प्रभुत्व था, इसका उनसे अलग था। उदाहरण के लिए भारत और मैक्सिको दोनों में खास समय में एक ही राजनीतिक दल का प्रभुत्व था, परंतु दोनों देशों के स्वरूप में काफ़ी ज़्यादा अंतर था। जहां भारत में लोकतांत्रिक आधार पर एक दल की प्रधानता कायम रही, वहीं जो मैक्सिको था वहां तानाशाही थी। यानी कि भारत लोकतांत्रिक आधार पर चला और मैक्सिको तानाशाही आधार पर चला, जबकि दोनों ही अपने अपने देशों में एक प्रभुत्व रखने वाले पार्टियां थीं। लोगों को अपने विचार रखने का अधिकार नहीं था मैक्सिको में, जबकि भारत में लोगों को अपनी विचारों को, अपनी भावनाओं को प्रकट करने का अधिकार था। तो दोनों देशों की राजनीतिक जो दल था प्रजातांत्रिक आधारों पर संगठित नहीं हुआ था, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रजातांत्रिक आधार पर संगठित हुई थी। प्रश्न 8, 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी के विभाजन के बाद बने दोनों हिस्से किस किस का समर्थन करते थे और क्यों। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1924 में हुई। 1952 के लोकसभा चुनाव में 16 सीटें और 1957 में 27 सीटें और 62 में 29 सीटें ही इसको प्राप्त हुई। और इस पार्टी ने 1957 में केरल में विश्व की पहली लोकतांत्रिक साम्यवादी पार्टी का निर्माण किया, साम्यवादी सरकार का निर्माण किया। 1964 में सोवियत संघ और चीन के बीच जब विचारधाराओं का अंतर आने लगा तो कम्युनिस्ट पार्टी दो हिस्सों में बट गई। कम्युनिस्ट पार्टी सोवियत संघ की विचारधारा का समर्थन करती थी, जबकि जो दूसरा धड़ा था वो मार्क्सवादी पार्टी का, वो चीन की विचारधारा का समर्थन करते थे। दोनों अलग अलग विचारधाराओं से जुड़ गए थे, एक सोवियत संघ की विचारधारा से और दूसरा मार्क्सवादी विचारधारा से। प्रश्न 9, समाजवादियों को 1948 में एक अलग सोशलिस्ट पार्टी बनाने के लिए मजबूत करने वाली परिस्थितियों को उजागर कीजिए। क्या ऐसी परिस्थिति थी कि उनको मजबूर होना पड़ा। सन 1934 में युवा नेताओं द्वारा एक समूह कांग्रेस के अंदर ही सोशलिस्ट पार्टी का निर्माण किया। ये वो युवा कांग्रेस नेता थे जो एक समतावादी संगठन बनना चाहते थे। सन 1948 में कांग्रेस ने अपने संविधान में यह बदलाव किया कि कांग्रेस के सदस्य दोहरी सदस्यता प्राप्त नहीं कर सकते, कि वो एक ही पार्टी में रह सकते हैं। इस कारण से समाजवादियों को 1948 में एक अलग सोशलिस्ट पार्टी बनाने पर मजबूर होने पड़ा, क्योंकि उनकी सोच अलग थी, उनकी विचारधाराएँ अलग थी। समाजवादियों का आरोप था कि कांग्रेस केवल पूंजीपतियों और जिम्मेदारों का समर्थन कर रही है, और समाजवादी कांग्रेस पार्टी की आलोचना करते हुए कहते थे कि कांग्रेस पार्टी मजदूरों और किसानों की उपेक्षा कर रही है, यानी कि उनको अनदेखा कर रही है। प्रश्न 10, कांग्रेस पार्टी तथा 1959 में बनी स्वतंत्र पार्टी की विचारधाराओं में क्या अंतर था। कांग्रेस की तुलना में स्वतंत्र पार्टी चाहती थी सरकार अर्थव्यवस्था में कम हस्तक्षेप करे। यह पार्टी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के हित में ध्यान में रखकर बनाई गई थी। कांग्रेस पार्टी यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था के पक्षधर में थी, वहीं स्वतंत्र पार्टी जो थी वो निजी क्षेत्र को खुली छूट देने के समर्थन में थी। कांग्रेस पार्टी गुट निरपेक्षता की नीति का समर्थन करती थी, जबकि स्वतंत्र पार्टी इसको गलत मानती थी। इसी के साथ हैं इसमें उच्च कौशल पर आधारित क्वेश्चन। इसमें है भारत में राजनीतिक दलों की मुख्य समस्याएं क्या हैं। जो भारत में राजनीतिक दल हैं, चुनावी पार्टियां हैं, इसमें प्राय सभी राजनीतिक दलों के संगठनात्मक चुनाव समय पर नहीं होते। 1952 में कांग्रेस पार्टी में 20 वर्ष बाद संगठनात्मक चुनाव हुए थे। सभी पार्टियां राजनीतिक दलों में गुटबंदी पाई जाती है, और दल जो हैं काफ़ी प्रभावशाली अगर होते हैं तो इनका एक मुख्य ये भी उसके अंदर बाधा रहती है। गुटबंदी के कारण ही जनता पार्टी का, जनता दल का और कांग्रेस पार्टी में कई बार विभाजन हुआ था, क्योंकि पार्टी के अंदर ही रहकर गुटबाजी शुरू हो जाती है। अगर मैं इसके एक ताज़ा उदाहरण दूं, जैसे इनेलो है, इंडियन नेशनल लोकदल, जो कि हरियाणा की एक क्षेत्रीय पार्टी थी, अब भी है, तो उसी में से ही गुटबंदी के कारण जो उनका पोता था दुष्यंत चौटाला जी, तो उन्होंने अपनी एक नई पार्टी का निर्माण किया जजपा के नाम से, जननायक जनता पार्टी, जो कि ओम प्रकाश चौटाला के साथ गुटबंदी रख के अपनी एक नई पार्टी का निर्माण कर गया। दल बदल से क्या समझते हैं। दल बदल है कि किसी विधायक का किसी दल से टिकट लेकर निर्वाचित होकर उस पद को छोड़ देना और किसी भी दल में शामिल हो जाना।
किसी दल को छोड़ने के बाद विधायक का निर्दलीय रहना, निर्दलीय रूप से किसी व्यक्ति का विधायक बनना या किसी पार्टी में सम्मिलित हो जाना। मौलिक सिद्धांतों पर विधायक अपनी पार्टी की नीतियों के विरुद्ध मतदान करना। दल बदल, चाहे वो जीतने के बाद दूसरी पार्टी में जाए, चाहे वो जीतने के बाद दूसरी पार्टी का समर्थन करे, या वो जीतने के बाद पार्टी को जो है अपने निशाने पर साधता रहे। ये सारे कानून जो है वो, जो सारे भाव हैं वो दल बदल से ही माने जाते हैं कि अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरे में सम्मिलित होना, उसे दल बदल कहा जाता है। भारत में राजनीतिक दल की समस्याएं बहुत रही हैं। राजनीतिक दल में दल बदल की वजह से ही बहुत बार सरकारें बीच में टूटी हैं, कई सरकारें बनी हैं और कई ऐसे प्रांत रहे हैं जहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। 1979 में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई और 1990 में प्रधानमंत्री वीपी सिंह को त्यागपत्र तक भी देना पड़ा था। और जनवरी 1985 में राजनीतिक दल की बुराई को दूर करने के लिए एक 52वां संशोधन पास किया गया, जिसमें ये किया था कि जीतने के बाद कोई भी जो नेता है, विधायक है, एमपी है, वो दल बदल नहीं कर सकता। इसके ऊपर रोक लगाने के लिए एक संशोधन किया गया था। धन्यवाद।